हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम देखते हैं कि गोल्ड मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक किस तरह बिहेव कर सकती है और हम किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। गोल्ड को बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं या सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसका ओवरव्यू आज की इस वीडियो में होगी। मैं कोशिश करूँगा कि छोटी सी वीडियो बने ताकि आप लोग विद इन नो टाइम अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाएंगे, हम गोल्ड को किस तरह बाय एंड सेल करेंगे। अच्छा जी, अगर वीकली फॉरकास्ट के अंदर सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली क्या बिहेव शो कर रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो इस वक्त मार्केट ने वीकली क्लोजिंग कैंडल क्लोज हुई है वो ये वाली कैंडल है, ठीक है जी। और इसके अंदर अच्छी रिजेक्शन के साथ मार्केट ने क्लोजिंग की है। लास्ट वीक के अंदर मार्केट 2789 का अपना हाई कंफर्म करके आई है, हाई लगा के आई है और क्लोजिंग आके दी है जनाब 2736 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन के साथ साथ एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर जो प्रीवियस वीक है उसकी क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो जो प्रीवियस वीक है उसकी क्लोजिंग हुई थी, मार्केट ने क्लोजिंग की थी 2747.215 के ऊपर, जबकि इस वीक की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हुई है 2736। मीन की जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग आई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है सेलिंग एविडेंस, जो कि सेलिंग की तरफ डायरेक्शन बता रही है। तो क्या हम यहाँ से मंडे वाले दिन से सेल कर दें? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि मार्केट ने सेल जाना है या बाय जाना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लेवल निकालते होते हैं, तो उसके मुताबिक हमने लेवल्स। अच्छा, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो हमारे पास ये एक लेवल, बाइंग लेवल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है तो फिर हमें कहाँ पर जाके बाइंग करनी चाहिए? तो हमारे पास जो लेवल है वो है 2674 से 2620 का लेवल। ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, इस वजह से जोन भी बड़ा बन के आएगा। अराउंड 500 पिप्स का ये जोन होगा, लेकिन हमने इसमें ट्रेड प्लान नहीं करनी होती। हमने जस्ट एक जोन मार्क करना है कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस एरिया में मिलेगा तो हम 4H टाइम और 1H टाइम में जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो वहाँ पर एविडेंस फाइंड करेंगे, जो इंटरडे ट्रेडर होंगे वो फाइंड करेंगे 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर और अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम हमें ये शो कर रहा है। अब जाके देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या सीन है और फिर 4H टाइम फ्रेम, 1H टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देखें तो मार्केट ने एक अच्छा सेलिंग की तरफ एविडेंस प्रोवाइड किया है, जो कि बियरिश इंगल्फिंग बनाई है। और बियरिश इंगल्फिंग हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में जाएगी। ये देखें, ये जो कैंडल बनी है ये एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी है, इंगल्फ किया है, ठीक है जी। और इसका थोड़ा सा इस इंगल्फिंग का हल्का फुल्का सा रिटेस्ट किया है और मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन ये इंगल्फिंग को हम कन्फर्म कब काउंट करेंगे? उस वक्त कन्फर्म काउंट करेंगे जब कोई भी डेली कैंडल 2708 से नीचे क्लोज हो गई तो हम कहेंगे कि ये बियरिश इंगल्फिंग ने काम कर दिया है। और फिर हम जो इसके रीटेस्ट के ऊपर कहीं पर हम ट्रेड प्लान करेंगे और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर हम बाय लेवल, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ओवरऑल बुलिश है, अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो हमने फिर क्या करना है कि बाइंग देखनी है कि बाइंग कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारा ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला RBS का सीन बना पड़ा है, जो कि है 2685 से 2668। ये 200 पिप्स का एरिया है। क्यों इतना बड़ा जोन निकला है? बिकॉज ऑफ डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाके 1H और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर 1H टाइम फ्रेम में और स्विंग ट्रेडर 1H एंड 4H के अंदर करेंगे, जबकि इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर जाके एविडेंस प्रोवाइड अपने फाइंड करेंगे। और फिर हम और दूसरा हमारा जो बाइंग जोन है, अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी कैंडल ये 2708 से नीचे डेली की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमारे पास पहला बाइंग जोन ये होगा, ठीक है जी। और दूसरा बाइंग जोन ये बनेगा, जो कि है 2630 से लेकर 2603। मीन की ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट 270 पिप्स का एरिया है। तो यहाँ पर भी हमने ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बाइंग एरियाज़ हैं। और ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन गया हुआ है। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मिलती है तो हम इसको डबल टॉप भी हमारा बन जाएगा और यहाँ से हम सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 2791 से 2772 ऑलमोस्ट 200 पिप्स का एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे लेवल हैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। मैंने साथ बता दिया हुआ है कि ये बियरिश इंगल्फिंग कब काम करेगी और ये बाइंग लेवल कब, जब 2708 से नीचे क्लोजिंग आएगी। 2708 से नीचे क्लोजिंग आना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 4H टाइम फ्रेम हमें क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है। अगर 4H टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो 4H टाइम फ्रेम भी हमें शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो सेलिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप लोगों के सामने एक चीज़ रख दूं कि 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन बन रहा है वो बन रहा है
27 से 2718, ठीक है जी, 2727 से 2718 का एरिया हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड करेगा। और उससे ज़्यादा अथेंटिक जो बाइंग एरिया होगा वो हमारे पास होगा जी 2686 है। आप देख लीजिए 26, 86, 85 वाला एरिया हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी निकल आया है और वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें इसके एविडेंस मिले हैं। तो ये वही एरिया निकल के आ रहा है 2686 से 2677। और ये इसकी एक तो ये एरिया निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बेस के ऊपर। प्लस अगर 4 टाइम फ्रेम में आप ये ट्रेंड लाइन अपने मार्क करके रख लें, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है, ठीक है जी। जहाँ पर लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर हमारी ये ट्रेंड लाइन हमारे काम कर रही होती है। तो ट्रेंड लाइन भी अगर मार्क करें तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली भी हमें ये वाला जो बाइंग एरिया है ये ज़्यादा अथेंटिक लग रहा है, ठीक है जी। कि अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो हमें ये वाला प्लेइंग करना, अगर मार्केट यहाँ से आके ये लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग आ जाती है 4 टाइम फ्रेम में, इसके रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर इस एरिया में आके, ठीक है जी, 2786 वाला ये एरिया, ठीक है जी, यहाँ पर आके मार्केट बाउंस बैक करके दोबारा अपने हाई की तरफ जा सकती है, ठीक है जी। ये 4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये 2 लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें 1 टाइम फ्रेम में, तो 1 टाइम फ्रेम के हम जाते हैं तो वहाँ पर जाके सीन देखते हैं कि क्या बन रहा है। 1 टाइम फ्रेम में देखें तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये बात बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस वक्त 1 टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 लेवल पड़े हैं जिनको मार्केट को स्वीप करना चाहिए। नंबर 1 हमारे पास है 2724 वाला 2724 के एरिया को स्वीप करना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये लास्ट वीक का लो पड़ा हुआ है। उससे पीछे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2717 2717 वाला एरिया एक पड़ा हुआ है, इसको मार्केट को स्वीप करना चाहिए। और उससे नीचे एक पड़ा हुआ है 2708 का एरिया, 2708 वाला एरिया स्वीप करना चाहिए। अब इनमें से अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो जो सबसे अथेंटिक एरिया निकल के आ रहा है बाइंग एरिया वो हमारे पास निकल के आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ। वो है जनाब, सॉरी, मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एरिया जो है ना हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया साबित हो सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है, 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 60 पिप का एरिया 2721 से 2714 तक का एरिया, ठीक है जी। ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक करती है, ठीक है जी, मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के बाउंस बैक वापस जाती है, ठीक है जी, यहाँ पर आती है और फिर यहाँ से जाती है, तो फिर ये हमें मज़ीद अपने उसी एरिया में मिलेगी जो कि अराउंड बनता है 85 से 86 का एरिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जो है ना मार्केट को देख सकते हैं H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन लेती है, ठीक है जी, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर ये H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मज़ीद नीचे जाएगी, ठीक है जी। और वो मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से रिजेक्ट होती है मार्केट तो यहाँ से फिर इस लेवल को ब्रेक करके इन लेवल्स 2680 687 वाला लेवल जो आपको डेली टाइम फ्रेम में मार्क करके दिया उन पर जाके स्टॉप करेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीक के अंदर ट्यूसडे का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज ऑफ कि यूएस इलेक्शन है, ठीक है जी, और नेक्स्ट वीक में एफओएमसी भी है। तो इस वजह से नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। तो इस वजह से आप लोगों ने ट्रेडिंग जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वीक जो डेली फॉरकास्ट हमारी होगी, डेली फॉरकास्ट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट गाइड करता रहूँगा, ठीक है जी। तो ये हमारे आज के लेवल थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है जी। अब अगर यहाँ से जहाँ पे मार्केट खड़ी है यहाँ से ड्रॉप नहीं देती और यहीं से ऊपर चली जाती है, ठीक है जी, अगर यहीं से भी मार्केट ऊपर को चली जाती है, मैं ज़रा आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ, अगर मार्केट ये ड्रॉप नहीं देती 27 वाले एरिया से नहीं आती, यहीं से ही अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, तो वो किस तरह से होगी कि यहाँ से भी अगर मार्केट इधर से ही ऊपर चली जाती है तो ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, ठीक है जी, ये वाला हमारे पास एक अच्छा सेलिंग एरिया है। और यहाँ से मार्केट ने फिर ड्रॉप देना है इस एरिया तक, ठीक है, और फिर इसको भी ब्रेक करके मज़ीद नीचे जा सकती है, इधर थोड़ा सा सस्टेन करेगी, ठीक है जी, और फिर नीचे जा सकती है। अच्छा जी, अब ये लेवल मैं ऊपर आपके सामने मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया बनेगा 87 से 87 से ये बनेगा 87 से
तकरीबन 87 से 82 का एरिया, 50 पिप का ये एरिया होगा। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको क्योंकि सेलिंग एरिया तो रेड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग एरिया बनेगा H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे का सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा। आपको बता दिया है फंडामेंटली नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है, यूएस इलेक्शन है, FOMC की मीटिंग है, तो ट्यूसडे स्पेशली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने नेक्स्ट डेली फॉरकास्ट मस्ट देखनी है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।